पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में मौजूद है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली के बिलों में पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी एक बड़ा चैलेंज है। IPPs के साथ बैठकर शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए गए। शमसी तवानाई के फ़रोग़ से बिजली खपत में कमी हुई। पायदार तरक्की के मराहिल के लिए मसाइल को हल करना होगा। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तायुन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मोहसिन कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर होंगे। वजारत कानून ने जजेस सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस सीनियरिटी तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। तवात में सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक शख्स की तलाश जारी। तीसरे रोज 60 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। दरियाए सवात में डूब कर जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक दस्ता और मर्दान से था। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने के बायस दरिया चित्राल की सतह में गैर मामूली इजाफा हो गया। दरिया के किनारे वाक़या आबादी, सड़कें और ज़रई अराजी दरियाबुर्द होने लगी। लोअर चित्राल के गांव में 3 घर और कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया में बह गई। सियाहती मुकाम नगर दरूश में भी 2 घर, फसलें और बागात मुतासिर हुए। दरिया के किटाव के मुतासिरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मकामी नदी नालों में तग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद शुमाल मशरक़ी पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, घोटकी, थरपारकर में बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन NDMA ने बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत की हिदायत। रेस्क्यू इदारों, ज़िले इंतज़ामिया और सूबों से राबता फ़ाल किया जाए। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला देने की भी हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। मूसाखेल और गिरदोनवा में ज़लज़ला, लोगों में खौफ हिरास। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला का मरकज़ मूसाखेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। मूसाखेल में ज़लज़ला से 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, 5 घरों के जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शहादा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म को सराहा। कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश पर जवाब मिलेगा। यकीन दिलाता हूँ, हर बेगुनाह शहरी के खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हामियों का बिला इम्तियाज ताक़ुब करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। जल्द से हथियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों का हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और UAE की टीमें शामिल होंगी। एशिया कप के मैचेस UAE में कराने के इम्कानात। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत भी खेला जा सकता है।